चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे याद होगा। हम लोग बहुत कुछ सीख रहे थे। हम लोग क्या क्या सीख रहे थे, हम लोग ये सीखे पिछले क्लास में कि अगर कोई कंडक्टर है जो सिंपल रूम में रखा हुआ रूम टेम्परेचर पे है तो आसपास के वातावरण से तापीय ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन गति करता है। उस गति को बोलते हैं ऋजु रेखीय गति। लेकिन जब हम वोल्टेज लगाए थे, पोटेंशियल अप्लाई किए थे किसी कंडक्टर के क्रॉस, जैसे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर दिए, इस साइड मान लो हम दे दिए 0 वोल्टेज और इस साइड दे दिए 220 वोल्टेज, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गति करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से, जिस चाल से आगे की तरफ बढ़ता है उस औसत चाल को हम बोलते हैं अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे नीचे में आपको एक दिख रहा है कॉम्बिनेशन, बैटरी है, बल्ब है और उसमें करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा होगा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता आराम से फ्लो हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। और करंट मतलब इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से घूम रहा है, मतलब देखिए बहुत ज्यादा वेग नहीं है, एक एवरेज है, तो जिस औसत वेग से घूम रहा है उसको क्या कहेंगे, अपवाह के वेग कहेंगे। अब बात ये आती है कि एक और टर्म समझना पड़ेगा। एज्यूम करो हमारे पास ये कंडक्टर है और इसमें हमने लगा दिया एक साइड 0 वोल्ट और एक साइड 220 वोल्ट। अब सोचिए क्या होगा, अंदर में इलेक्ट्रॉन है, अंदर में इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होगा क्या अंदर में? तो आप बोलोगे सर ये तो मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है। पदार्थ किससे बनता है? एटम से बनता है, परमाणु से बनता है। कोई भी पदार्थ किससे बनता है? परमाणु से। और परमाणु का आकार ऐसा होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है? इस टाइप का। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है और बीच के हिस्से में नाभिक होता है और नाभिक एक भारी कण है, बहुत हैवी पार्टिकल है, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गति कर रहा था, उसको सामने में एक नाभिक दिखाई पड़ता है। उसको सामने में क्या मिल जाता है? नाभिक मिल जाता है। तो नाभिक से बेचारा टकराता है, टकराने के बाद रुक जाता है, फिर से आगे बढ़ता है। आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप जानते हैं 220 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का इच्छा, आज से याद रखिएगा एक बात, इलेक्ट्रॉन का इच्छा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बस एक शब्द याद करिएगा, इच्छा होता है उच्च विभव पर जाने का। ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, लेकिन इसको याद रखना है, जाने का। इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा जाना चाहता है उच्च विभव पर। जहां वोल्टेज ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा। जैसे आप कहाँ जाना चाहते हो? जहां भंडारा हो, जहां मिठाई का पार्टी चल रहा हो, वहां जाना चाह रहे हैं। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है हायर पोटेंशियल पर जाने का, उच्च विभव पर जाने का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उच्च विभव पर जाने के लिए आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, स्पीड बढ़ा, फिर नाभिक मिला, नाभिक से टकराया, फिर रुक गया। वेलोसिटी यहाँ क्या हो गया? इसका वेलोसिटी 0 हो गया। फिर आगे बढ़ा इलेक्ट्रॉन, फिर से आगे नाभिक मिला, फिर से रुक गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चलना और रुकना लगातार चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन गति करता है, फिर रुकता है, फिर गति करता है, फिर रुकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही परिभाषित होता है और इलेक्ट्रॉन के औसत वेग का एक नया नाम दिए हैं, जिसको क्या कहेंगे? अपवाह वेग कहेंगे। तो कोई पूछे अपवाह वेग क्या होता है तो बोलेंगे किसी चालक में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है, जिस औसत वेग से आगे बढ़ता है, वो कहलाता है अपवाह वेग। क्या कहलाता है अपवाह वेग? सभी बच्चे एक बार बोलिए। माइक नहीं दिए हैं क्या जी? always ahead. Bluetooth mode. आपका माइक से आवाज नहीं आ रहा है। कृष्णा जी माइक ठीक कीजिए। 150 is now connected. आ रहा है अब? हाँ, इधर से मिस्टेक था। चलो, तो ये मिल गया अपवाह वेग। तो अपवाह वेग को क्या कहेंगे? सभी बच्चे बोलिए एक बार।
किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है वो क्या कहलाएगा? अपवाह वेग कहलाएगा। 2 अंक में पूछा जाता है। अब अपवाह वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, अपवाह वेग v बराबर क्या होता है? v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला सभी लोग सीखे होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, यही ना जी। अब मान लो यहां से चलना शुरू किया था, यहां से चलना शुरू किया था, तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली प्रारंभ में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? प्रारंभिक वेग 0। जैसे मान लो यहां से हम चलना शुरू किए, आगे बढ़े, फिर यहाँ नाभिक मिल गया तो रुके, फिर आगे बढ़े, फिर रुके, इस तरीके से चलते रहता है। तो जब हम रुके हुए थे उस समय हमारा प्रारंभिक वेग 0 होगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? फोर्स बटे मास होता है। अब फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे? तो फोर्स बराबर क्या होता है? चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बराबर चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? फोर्स बराबर चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। और नीचे में क्या आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें। क्लियर है ना? फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे? चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। और मास के जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा वी डी बराबर u के जगह 0 प्लस a के जगह e इंटू ई बटे मास और t है, यहाँ टाउ लिखेंगे। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर e इंटू कैपिटल E बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। ये अपवाह वेग है, अपवाह वेग। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। देख भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। डिफिनीशन लिख के फोटो बनाना और फिर आगे बढ़ना। फोटो और बनाना चाहते हैं? एक काम करो, कहीं भी ऊपर के लाइन में, जैसे कॉपी होता है, कॉपी का ऊपर पर्सन होता है, उसमें ये पहले लिख लो। इसको लिखो तो इलेक्ट्रॉन का इच्छा होता है उच्च विभव पर जाने का। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है? उच्च विभव पर। इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहता है? अरे इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहता है? उच्च विभव पर। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर वोल्टेज की तरफ जाएगा। जहां भी हाई वोल्टेज दिखेगा उधर जाना चाहेगा। ऐसे याद करो ना, वोल्टेज मान लो मिठाई है तो, और इलेक्ट्रॉन आप हो तो आप किधर जाना चाहते हो? जिधर मिठाई की संख्या ज्यादा होगा उधर ही जाना चाहोगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मिठाई ज्यादा यहाँ पर है तो आप इधर भागोगे। आप इस सेंटेंस को लिखो, फिर मैं फोटो थोड़ा बनाता हूँ एक और। अरे काहे बतिया रहे हो भाई मेरे? बतिया काहे रहे हो इतना? कल परिभाषा लिखने रही तो डेरिवेशन लिखू ना आगा। ई बस लिखू पहले, इसको मिटाएंगे। इलेक्ट्रॉन का इच्छा होता है उच्च विभव पर जाने का। इलेक्ट्रॉन का इच्छा होता है हायर वोल्टेज पर जाने का। हाँ, अब क्या करना है आपको? जो लिख लिए हैं, मैं फोटो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ।
इलेक्ट्रॉन का इच्छा होता है उच्च विभव पर जाने का, ये लिखिए ना फटाफट आप। इलेक्ट्रॉन का इच्छा क्या होता है भाई? उच्च विभव पर जाने का। इसको दोबारा बताते हैं, आप पहले लिखिए ना इसको पहले। यहाँ मैं खड़ा हूँ, सामने भंडारा हो रहा है, इस एंड पे 0 वोल्टेज है, मतलब मेरे पास यहाँ कोई मिठाई नहीं है, और इस एंड पे 220 वोल्टेज है, मतलब मिठाई है। मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं एक सेंटेंस लिखा था। मैं सेंटेंस क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी कहाँ जाने का होता है? कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की तरफ। तो मैं उधर जाना चाह रहा हूं। अब उधर जाना चाह रहा हूं तो जैसे ही मैं आगे बढ़ना चाहा तो मेरे सामने एक पत्थर आ गया, नाभिक आ गया। नाभिक खतरनाक होता है, नाभिक से कोई टकराता नहीं है। नाभिक से टकराने के बाद वापस आ जाता है या साइड होकर निकल जाता है। यही मैं आगे बढ़ा, नाभिक मिल गया, तो क्या होगा? मैं आगे बढ़ा, मेरा वेग बढ़ा, लेकिन फिर मुझे नाभिक से टकरा के रुकना पड़ा। फिर टकराने के बाद थोड़ा साइड होके फिर हम आगे बढ़ना चाहे, फिर से नाभिक आ गया। फिर हम आगे बढ़ना चाहे, फिर से नाभिक आ गया। तो मैं इलेक्ट्रॉन हूं यहाँ पे, मेरा स्पीड, मेरा वेलोसिटी बढ़ता है, रुकता है, बढ़ता है, फिर टक्कर होता है, फिर बढ़ता है, फिर टक्कर होता है। बढ़ता है, दूसरे नाभिक या अन्य पार्टिकल से टक्कर होता है, फिर बढ़ता है, फिर अन्य नाभिक या पार्टिकल से टक्कर होता है। इस तरीके से वेलोसिटी, वेग जो है वो बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है। तो हम इलेक्ट्रॉन के औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग कैसे निकालेंगे? तो औसत वेग निकालने के लिए हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, v बराबर u प्लस AT। v मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, u प्रारंभिक टक्कर मान लो यहाँ हुआ था, यहाँ शुरू किया था, तो शुरू करते ही आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। यहाँ रुका होगा तो मेरा प्रारंभिक वेग 0 है। फिर आगे बढ़े तो एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन लगेगा? तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स बटे मास। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स बराबर चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करो दिया हुआ है ई कैपिटल। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन की जगह, त्वरण की जगह क्या डालेंगे? ए की जगह एफ बटे एम। एफ बराबर चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम u का मान यहाँ डालेंगे, a का मान डालेंगे, तो क्या मिल जाएगा? और आप जानते हैं चालक में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसको बोलते हैं अपवाह वेग, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल vd होता है। तो vd बराबर u की जगह 0 प्लस a की जगह e इंटू कैपिटल E बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और समय की जगह टाउ, ये मिल गया। अब यही हो गया अपवाह वेग। अपवाह वेग बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ये टाउ नया शब्द आया। टाउ क्या था? टाउ जो है वो दो टक्कर, मान लो यहां से शुरू किया, यहां टक्कर हो गया, तो दो टक्कर के बीच के समय को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। फिर यहां से चलना शुरू किया, फिर टक्कर होकर यहाँ 0 हो गया इसका वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, फिर चलना शुरू करेगा, फिर आगे रुक जाएगा। तो यहाँ टक्कर हुआ, फिर वेग बढ़ा, फिर टक्कर हुआ, तो दो टक्कर के बीच के समय को ही क्या बोलते हैं? विश्रांति काल बोलते हैं। दो टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। जैसे मैं चल रहा था, यहाँ पर वाला मेरा स्पीड बढ़ा, टक्कर होने के कारण मुझे रुकना पड़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर टक्कर होने के कारण मुझे रुकना पड़ा। तो दो टक्करों के बीच के समय को क्या कहेंगे? विश्रांति काल कहेंगे। क्या कहलाता है विश्रांति काल? बोलो भाई मेरे। किसी चालक में चलते हुए इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। तो हेडिंग दीजिए विश्रांति काल, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम दे दीजिए, हेडिंग लिखिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच के समय को
मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो टकरों के बीच के समय को विश्रांति काल बात समझ में आ रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? सभी बच्चे अपवाह वेग का फॉर्मूला याद करें। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अपवाह वेग का फॉर्मूला सभी बच्चे याद कीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो वीडी बराबर इलेक्ट्रॉन की जगह माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। सभी बच्चे अपवाह वेग का फॉर्मूला याद करें। याद कर लिए क्या? थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा दीजिए लिखने का। सभी बच्चों ने लिख लिया? अरे सभी बच्चों ने लिखा या नहीं लिखा, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं लिखे? आगे बढ़े क्या? तो बोलना चाहिए ना, किसी को डाउट है तो बोलो।
चलिए बातें नहीं करेंगे। अब है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। नेक्स्ट है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। किसी पदार्थ में प्रति एकांक आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्या मैं बोल रहा हूं? किसी पदार्थ में प्रति आयतन में, मतलब एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप इतना ज्यादा है, एक छोटे से पदार्थ में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 × 10⁻23 होता है। और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे सोडियम है तो सोडियम में 10 क्या होगा? 11 होगा। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आप ऐसे समझो, पूरे दुनिया की जनसंख्या से भी ज्यादा जनसंख्या इलेक्ट्रॉन का छोटे से पदार्थ में होता है। तो मैं बोल रहा हूं, अभी बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, आवाज आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल कितना होता है? आपको मैं पूछूं, 1 मोल बराबर तो 6.023 × 10⁻23, इतना ही होता है ना 1 मोल में? केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, 1 मोल में इतने होते हैं। अगर हम सोडियम लेंगे तो सोडियम एक छोटा सा, मान लो इतना सोडियम ले लिए, सोडियम या कोई भी सोडियम ही ले लिए, तो सोडियम के छोटे से अमाउंट में 11 ग्राम में, सोडियम 11 नहीं 22 ग्राम ले लो, 22 ग्राम में सोडियम के इतने एटम होंगे, 6.023 × 10⁻23। कुछ लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। भाई 10⁻23 अलग होता है और 10 × 23 अलग होता है। 10⁻23 का मतलब होता है 6.023 × 10 के पावर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 23, इतना गुना करना पड़ेगा तब 10⁻3 आएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है। बस 10⁻23 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 3 है तो बहुत छोटा है। इसमें एक पे इतना जीरो से गुना करना पड़ेगा। किसी के पास इतना संपत्ति भी नहीं है, समझ लो। दुनिया में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर में घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर बोलूं अब आवेश घनत्व क्या होगा, तो हम बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में कितना आवेश है, वो क्या कहलाएगा? आवेश घनत्व या इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वह उस पदार्थ का आवेश घनत्व कहलाएगा। जैसे मान लो ये टोटल आयतन है, उसमें यूनिट वॉल्यूम इतना हो गया, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा? आवेश घनत्व कहलाएगा। लगभग सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो लगभग सेम होता है, वो 10⁻29 पर वॉल्यूम होता है। लिख लो इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर कौन बतिया रही है जी? कोई बतिया रही है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने बोर्ड एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। सभी पदार्थों का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होता है।
अगर लिख लिए हो तो आगे बढ़ेंगे। ये बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होता है। अगर कोई पूछे किसी धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है तो क्या बताओगे? अरे क्या बताओगे? कुछ नहीं बताएगा। कितना होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व? 10 के पावर 29 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। समझ रहे हो बात को? कृष्णा जी समझ रहा है कि नहीं जी लोग? आगे बढ़े। लिख ही रहा है तो एक माइक से तो बात तो करवा दीजिए। गर्ल्स में पढ़ती है कि नहीं जी? हमको गर्ल्स का पता नहीं, बोलती भी नहीं है। माइक नहीं देते हैं क्या उन लोगों को? सिंगल माइक वाला है कि डबल माइक वाला? तो लोग बोलती भी नहीं है कुछ भी। अभी माइक दे रहे हैं उसी को। लड़की लोग गुस्से में रहती है। साजिया। तो इस तरीके से दोबारा बता दे रहे हैं, विद्युत धारा बराबर क्या होगा? प्रवाहित। हमें अभी क्या करना है? हमें रिलेशन निकालना है। किसमें? विद्युत धारा में और मुक्त आवेश घनत्व में। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो n होता है, क्या रिलेशन है करंट और n में? तो हमने क्या कहा? विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय। प्रवाहित आवेश Q की जगह क्या लिख सकते हैं? n इंटू ई, जहां n क्या है? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, गुना ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। डाल दिए। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो स्मॉल n है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व गुना टोटल आयतन, इस पदार्थ के टोटल आयतन से गुना करेंगे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को, तो कुल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, कुल आयतन कैसे निकालेंगे? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया गुना लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से गुना करेंगे तो कुल निकल जाएगा आयतन। तो हम लिख दिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व गुना आयतन। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, आयतन a इंटू एल है, तो डाल दिए यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा? I बराबर NaL और E यहाँ वाला बटे T। बस अब क्या करना है? L बटे T को भी लिखना है। तो I बराबर N, E को अलग लिख लिए, A को अलग कर दिए और L बाई T को एक साथ लिख लिए। L बाई T को हम क्या कहते हैं? टोटल दूरी बटे टोटल समय। क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं।